पुण्य कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? कि गुरुकुल में बच्चे को संस्कार सिखाए जाते हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। हम लोग हमारी लाइफ का पर्पस कैसे जान सकते हैं कि हमारी लाइफ का ये पर्पस है। हमारी समाज में एक स्पिरिचुअल एजुकेशन हो तो भाई सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। सेंसेस और माइंड टेम्प्ट कर रहे हैं, एक्ट कर लिया तो वो तो सही नहीं है ना। कि जो सच की राह पे चलता है उसको भगवान हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन जो गलत राह पे जा रहा है उसको भगवान कभी तकलीफ नहीं देता, उसकी और मदद करता है। ये शिक्षा कैसे प्राप्त होती है? पेरेंट्स बच्चे को जैसे नर्चर करेंगे, कल्चरिंग जैसी करेंगे, वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। पूरी तरीके से भी गुरुकुल को नहीं दबा देना चाहिए। तो उनका जो दूषित मन है ना, वो दूषित मन में कूड़ा करकट गोबर भरा हुआ है, तो उनको पता नहीं कि भगवान कृष्ण हैं कौन। पहले भगवान कृष्ण की स्थिति तो समझें, भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया है। आज की जनरेशन को आप ऐसा क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे कि वो उसके ऊपर चल के अपने जीवन को सुधारे और कुछ नई चीज़ें सीख के एक सही लाइफ को अपने अंदर अपनाए? आज इन कन्वर्सेशन विद केआर में हमारे साथ है श्री कृष्ण पद दास जी, जो एक स्पिरिचुअल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मेरा नाम है ऋषि एंड मेरे साथ है मेरे को होस्ट कुशल। स्टार्ट करते हैं द बॉन्ड शो एपिसोड 5। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कृष्णपद दास जी कौन है? क्योंकि कृष्णपद दास जी को हम एज अ स्पिरिचुअल गुरु भी जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी जानते हैं और नॉर्मल पर्सन भी जानते हैं। तो आप बताएंगे कि आप है कौन? मैं कौन हूँ? हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके दास हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममे वामसो जीव लोके जीवभूत सनातना। तो ये जो कृष्णपाद दास जो मेरा नाम है, ये नाम मुझे मिला है दीक्षा के बाद। जब हम स्पिरिचुअल इनिशिएशन लेते हैं तब तो हमें एक स्पिरिचुअल नेम मिलता है, so that we can progress in spiritual life, and even if we chant our own name we get spiritual benefit. So this is the identity. तो जैसा आपने बताया दीक्षा लेने के बाद नाम मिलता है, ये दीक्षा कैसे प्राप्त होती है? दीक्षा एक तो प्रामाणिक गुरु चाहिए, हाँ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। और जब हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके निर्देश हैं, उनको फॉलो करते हैं तो हम दीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस 16 राउंड्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करना और 4 नियमों का पालन करना। वो 4 नियम है: नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना; नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना; नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध स्थापित नहीं करना; एंड नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान नहीं करना। 4 नियमों का जो पालन करता है, 16 माला जप करता है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है दीक्षा लेने की। तो ये कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है। उसके लिए छोटे से बड़ा, उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि उसको मंदिर में आके पूरी तरह, जैसे मैं समर्पित हूँ, मंदिर में ही रहता हूँ, मंदिर में ही सेवा करता हूँ, वो जब बाहर से भी कोई इन नियमों का पालन करे अपने जॉब के साथ, वो भी दीक्षा ले सकता है। तो आपका फेवरेट कोई भजन कौन सा है? मेरा फेवरेट भजन है जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। ये एक महान वैष्णव आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। इसमें ब्रज के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनका वर्णन इन 4 पंक्तियों के सॉन्ग में आ जाता है। जय राधा माधव, राधा माधव कुंज विहारी, बिहारी जी का नाम आ गया, कुंज गलियों का नाम आ गया, गोपी जन वल्लभ, गोपियों का नाम आ गया, जोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी, गिरि गोवर्धन का नाम आ गया,
यशोदानंदन उनके माता जी का नाम आ गया। ब्रज जन रंजन सभी ब्रजवासियों का नाम आ गया। यमुना तीर यमुना जी का नाम है। वनचारी सभी वनों का नाम आ गया। ये इतना कुछ तो मेरे को पहली बार ही समझ आया। मैं ये भजन में सुनता रहता हूँ, पर इतना कुछ तो मेरे को आज ही पता चला। प्लीज, भजन के अंदर भी इतना कुछ छुपा है। सो आपके लिए मोटिवेशन क्या चीज के लिए डेफिनेशन हो सकती है? सबके लिए एक अलग अलग होती है मोटिवेशन। सो आपके लिए वो मोटिवेशन क्या है? मुझे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए जो मोटिवेशन है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से मिलती है। जब हम समझते हैं कि लाइफ का गोल क्या है। आजकल लोग मटेरियली बहुत कुछ एंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं, अब क्या करना है। एंड समटाइम्स दे एंड देयर लाइफ विदाउट द पर्पज ऑफ लाइफ। हाउ विल बी मोटिवेटेड टू गो अहेड इन द लाइफ? सो पहले हमें लाइफ का पर्पज समझना है। सो थ्रू द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी बाय हिज डिवाइन ग्रेस, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे हमें जो नॉलेज मिली, उस नॉलेज से हमें मिला मोटिवेशन, स्पिरिचुअल मोटिवेशन, कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना है और लोगों को भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करना है। सो दिस वाज द मोटिवेशन फॉर मी। अगर लाइफ में आपको किसी को मंदिर भेजना हो कोई, तो आप कौन सा मंदिर भेजना पसंद करेंगे? कोई भी मंदिर जा सकता है ऐसे जाने के लिए, बट इसके साथ मैं बस ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मंदिर जाएं साथ में जो डिवोटीज हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज दें आपको, जहां आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, दर्शन भी मिल रहे हैं आपको, भगवान का प्रसाद भी मिल रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रही है, तो फिर वो जगह बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब। सो जैसे आपने अभी लाइफ का पर्पस बता रहे थे, सो हम लोग हमारी लाइफ का पर्पस कैसे जान सकते हैं कि हमारी लाइफ का ये पर्पस है? जैसे आप ये ट्राइपॉड से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसमें मोबाइल्स लगा रखे हैं, इस मोबाइल में कुछ होगा 100 ग्राम वजन, इससे आप पेपर वेट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं ना। बट कोई बोलेगा अरे मोबाइल को पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हो, ये तो मूर्खता है। तो इसका सही यूज क्या है किसी भी गैजेट का? वो सही यूज होता है उसकी जो मैनुअल उसके साथ में आती है, उस मैनुअल से उसका सही यूज होता है। ठीक उसी प्रकार लाइफ का जो पर्पज है वो कैसे पता चलेगा? इसकी एक मैनुअल है, वो मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में हमारी लाइफ का पर्पस लिखा हुआ है, तो भगवद गीता पढ़ेंगे तो लाइफ का पर्पस पता चलेगा, पर्पस पता चलेगा तो पर्पस के लिए हम ट्राई भी करेंगे। भगवत गीता में संसार के सारे दुख सवाल का जवाब कैसे छुपा हुआ है? ऐसा क्या है भगवत गीता में? सब कुछ है भगवद गीता में, हमारी लाइफ की मैनुअल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो माध्यम बनाया, बाकी हम लोगों से कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये भगवद गीता की नॉलेज आपके लिए है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे प्रश्नों का हल है उसमें, जीवन का सार है उसमें, सब कुछ है उसमें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चीजें उसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लाइफ में, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, दुनिया क्या है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। कोई किसी कॉलेज में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते, भगवद गीता में इनके उत्तर हैं। भगवत गीता में कहीं भी राधा रानी का उच्चारण नहीं किया, पर जब 7 दिन की भगवत गीता होती है तब राधा रानी का उच्चारण होता है, ऐसा क्यों? भगवद गीता में नहीं है लेकिन बाकी शास्त्रों में तो है। भागवतम में भी बहुत कम है लेकिन बाकी शास्त्रों में है। एक दामोदराष्टकम है जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, तो उसमें राधा रानी का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है, नाम तो है। नाम तो है। तो हमें पूरा पढ़ना होगा तब जब जाके हमें पूरी नॉलेज मिलेगी। एक राम जी एंड कृष्णा जी में हम लोग क्या समानता देख सकते हैं और क्या चीजें अलग है जो हमें बताती है कि वो दोनों एक अलग है, एक अलग एंटिटी है? अलग भी नहीं है और अलग भी है। देखिए, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान राम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, उस समय की स्थितियों को देखते हुए। भगवान राम जब अवतरित हुए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है।
तो दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कैसे कि एक मोमबत्ती हम जलाते हैं, उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, दोनों मोमबत्तियों का प्रकाश समान है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कृष्ण बड़े हैं, राम बड़े हैं। वैसे और गहराई में जाएं तो जो मूल पुरुष हैं, जो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो भगवान कृष्ण है। लेकिन जैसे मोमबत्ती का उदाहरण दिया, जो ओरिजिनल मोमबत्ती उससे और भी मोमबत्ती जली, प्रकाश तो समान है। तो समय की जैसी डिमांड है उसके अनुसार भगवान अवतरित होते हैं। भगवान राम मर्यादा को एस्टेब्लिश करने के लिए आए, भगवान कृष्ण ने लीलाएं की और भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग। गुरुकुल क्या है, मतलब गुरुकुल आज के टाइम पे, जो आज के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको गुरुकुल के बारे में नहीं पता। बस इतना पता है कि गुरुकुल में अपने शास्त्र की, अपने संस्कृति की पढ़ाई होती थी। तो आप बताएंगे कि गुरुकुल में एक्चुअली होता क्या था, क्या सिखाया जाता था? गुरुकुल में मुख्यतः ये सिखाया जाता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, उस शुरू से ही ट्रेन किया जाता है। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, बचपन से ही सिखाया जाता है कि गुरुकुल में बच्चे को संस्कार सिखाए जाते हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, आत्मरक्षा सिखाई जाती है। और मुख्यतः जीवन का उद्देश्य 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो गुरुकुल में मुख्यतः उसको ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा दी जाती है, फिर वो उसमें सुदृढ़ हो जाता है और गृहस्थ में भी प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे शुरुआत में उसको ट्रेन किया जाता है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और उस दशा में अपने कार्यों को करते हुए कैसे चलना है, ये सब गुरुकुल में सिखाया जाता है। क्या आप कभी गुरुकुल गए? मुझे तो गुरुकुल जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एडल्ट लोगों के लिए जो श्रीला प्रभुपाद का जो इंस्टीट्यूशन है हरे कृष्णा मूवमेंट, उसमें डिवोटीज का संग लेने का मौका मिला। तो एक तरह से अभी हम गुरुकुल में ही रह रहे हैं। ये जैसे ट्रांजिशन हुआ कि जैसे गुरुकुल था पहले एंड अब गुरुकुल नहीं है, उसकी जगह अब स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए। ये क्या एक सही चीज है? क्या हम लोगों ने जो चीज हम सीख सकते थे गुरुकुल से, वो चीज छोड़ चुके पीछे, या फिर ये चीज अच्छी भी है कि हम इससे कुछ सीख भी रहे हैं? वो तो आप देखिए, सही है कि गलत है, उसके परिणाम आप देख रहे हैं। कितने युवा आत्महत्या कर लेते हैं, कितने युवा डिप्रेशन में, टेंशन में, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, सनातन संस्कृति की शिक्षा प्रणाली, उससे हम दूर जा रहे हैं, ये कारण है। तो लेकिन हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि जो ये शिक्षा चल रही है इसके साथ वो शिक्षा भी दी जाए, गुरुकुल की कुछ शिक्षा दी जाए, तो स्थिति सुधर सकती है। एक पूरी तरीके से भी गुरुकुल को नहीं दबा देना चाहिए। हाँ, पूरी तरीके से दबाएंगे तो ये स्थिति हम देख ही रहे हैं ना। अब संस्कार नहीं है बच्चों में, बड़ों का सम्मान कैसे करना है ना, भगवत गीता के श्लोक याद नहीं उनको, लाइफ पता ही नहीं, अपने शास्त्रों के बारे में पता नहीं है, भगवान के बारे में उनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना। हाँ, ये जो सिचुएशन है इसके अंदर पेरेंट्स का भी रोल है। अपन पूरा भी टोटली स्कूल के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते। रोल तो पेरेंट्स का ही है। पेरेंट्स बच्चे को जैसे नर्चर करेंगे, कल्चरिंग जैसी करेंगे, वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज के ऊपर? पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहेंगे, यदि स्कूल्स में संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जा रही है तो आप घर पे उनको शिक्षा दें, उनको भगवत गीता पढ़ाएं, उनको सिखाएं, और ऐसे टेम्पल्स जहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है वहां पर भेजें, क्लासेस अटेंड करें, तो चीजें सुधरेंगी, अच्छी होंगी। सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि जो सच की राह पे चलता है उसको भगवान हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन जो गलत राह पे जा रहा है उसको भगवान कभी तकलीफ नहीं देता, उसकी और मदद करता है। हमारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहिए, या फिर क्या हम लोग इस चीज को समझे? देखो, अंत में तो जीत तो सत्य की होती है। पांडवों का उदाहरण लें तो उनको कितनी तकलीफें आई,
लेकिन अंत में उनकी जीत हुई। तो भगवान कृष्ण कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और ये हमेशा सही नहीं है कि जो गलत राह पे चल रहे हैं उनकी भगवान सहायता करते हैं। भगवान ने इस दुनिया में सबके लिए एक जैसे नियम बनाए हैं। जैसे जज किसी को पनिशमेंट देता है, किसी को रिवॉर्ड देता है। जज अपने मन से थोड़ी कर रहा है, कुछ नियम है, कानून है, उसके अनुसार कर रहा है। ऐसे भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए हैं, उनके अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं। जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने पुण्य को बहुत इकट्ठा कर लिया है, अब वो पुण्य को गलत चीजों में, उस इकट्ठे पुण्य को गलत चीजों में लगा रहा है, तो जब उसका पुण्य का जो ढेर है वो समाप्त हो जाएगा तो उसके परिणाम उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है। पुण्य कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? पुण्य कमाने के लिए शास्त्रों में अलग अलग तरीके हैं। एक तो कर्म है, विकर्म है, एक अकर्म है। तो आप पुण्य कमाना चाहते हैं, जो भी आपकी भौतिक इच्छा है उनको प्राप्त करना है, तो शास्त्रों में विधि विधान है उसके, उन विधि विधानों के अनुसार हम ऐसे कार्य कर सकते हैं। एक विकर्म होता है जिसको पाप कर्म बोलते हैं, और एक होता है अकर्म। अभी पुण्य कर्म भी आप कमा लोगे तो फिर उसको खर्च करोगे आप, खर्च करने के बाद फिर से बैलेंस जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस पुण्य और पाप से भी ऊपर है कृष्ण भावनामृत कर्म, भगवान के लिए किए गए कार्य, भक्ति। तो भक्ति जो करता है, और ये भक्ति करने का जो अवसर है ये केवल मानव जीवन में हमें मिला है। तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बहुत से डिसीजन ऐसे लेते हैं कि पहले तो हमें वो सही लगते हैं, लेकिन जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है एंड देन बाद में वो चीज़ खराब हो जाती है, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर हम लोग क्या सोचे या फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करें हम, कि वो डिसीजन पे हमें जो पछतावा हो रहा है उस चीज़ को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। आपने अपना ट्राई अच्छा किया, हमेशा तो अच्छे रिजल्ट्स आ नहीं सकते, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। 18 चैप्टर में लिखा है किसी भी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए 5 फैक्टर हैं। 5 फैक्टर हैं। कर्ता आप, एंडेवर आपका प्रयास, प्लेस ऑफ एक्शन कहाँ पे प्रयास किया गया, एंड योर सेंसेस आपकी इंद्रियां। चारों चीज भले ही सही है, 5वीं है भगवान की कृपा, भगवान का सैंक्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, और कुछ गलतियां हम करते हैं तो हमें सीखना है। मे भी भगवान कुछ बढ़ा देना चाह रहे हो, तो पॉजिटिव, जब हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप कर सकते हैं। सो कृष्णा जी की आपके पास कोई एक अनसुनी कहानी हो आपके पास जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो? बहुत सारी कहानी है भगवान कृष्ण की। तो अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर लीला की जिसको कहते हैं दामोदर लीला। दाम मीन्स रस्सी, उदर मीन्स पेट। यशोदा मैया ने उनके पेट को रस्सी से बांध दिया। तो भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे, तो यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते यशोदा मैया देखती हैं कि जो दूध था, जो गर्म हो रहा था, वो उफान लेने लगा। तो भगवान कृष्ण को छोड़ के वो उनको दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। तो भगवान कृष्ण को छोड़ के वो दूध को अटेंड करने चली गई। ये बात भगवान कृष्ण को अच्छी नहीं लगी, तो पीछे से उन्होंने जितने भी मटके थे और वो सब फोड़ दिए, दही की हंडी और वो सब बंदरों को भी खिला दिए। फिर यशोदा मैया को गुस्सा आया। यशोदा मैया उनके पीछे एक लकड़ी लेके भागती हैं, तो पकड़ नहीं पाती, फिर अंततः पकड़ लेती हैं। फिर उनको ऊखल से बांधती हैं। ऊखल से जैसे ही बांधती हैं, रस्सी छोटी पड़ जाती है, हमेशा 2 इंच छोटी पड़ जाती है रस्सी। अच्छा। हाँ, तो सारी रस्सियां जब खत्म हो गई, फिर एंड में वो बहुत थक गई यशोदा मैया, तो भगवान ने सोचा ठीक है बंध जाते हैं, तो भगवान बंध जाते हैं। और ये लीला हुई दीपावली के दिन। दीपावली के दिन ये लीला हुई, तो इसलिए इस महीने को दामोदर महीना या कार्तिक महीना कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। अपने चंचल मन पर कैसे काबू किया जाए? मन के बारे में भगवान कृष्ण गीता में बहुत कुछ बताते हैं। अर्जुन का भी यही प्रश्न था, चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अर्जुन बोलते हैं, यही ऐसे ही बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथे बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जो मन है हमारा बहुत चंचल है, हवा के वेग से भी ज्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना।
दुराग्रही है, स्टबर्न है माइंड। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए मंत्रा दैट डिलीवर्स द माइंड, दैट कंट्रोल्स द माइंड। तो सिंपल सा मंत्र है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इस मंत्र की 16 माला करते हैं, 2 घंटे रोजाना करते हैं। आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम उसको करके देखिए, मन कंट्रोल होगा 100%। कोई भगवान को कैसे प्रेजेंस को देख सकता है या फिर महसूस कर सकता है कि उसके साइड में भगवान है, या फिर वो फील कर सकता है उनको? बिल्कुल फील कर सकता है। जब आप भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको भगवान की प्रेजेंस फील होगी। भगवान बोल रहे हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, थिंक अबाउट मी, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। तो जो भगवान बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो फील होगा, 100% फील होगा। कुछ भी हम गलत करने जाएंगे तो एक इंडिकेशन आएगा, ये गलत है ये सही है। नोटिफिकेशंस आते हैं ना मोबाइल में, ऐसे ही अंदर से नोटिफिकेशंस आएंगे। जिंदगी में खुश रहने के क्या मंत्र है? खुश क्यों नहीं रहता है व्यक्ति, पहले ये समझते हैं। मन में कुछ विचलन है, मन से परेशान है, और अभी हमने चर्चा की थी, मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो खुश भी रह सकते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए मंत्र, और सरल सा मंत्र। यदि मैं क्लिष्ट मंत्र बताऊं तो बोलेंगे हमारे बस की बात नहीं है। तो सरल सा मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हैप्पीनेस मंत्र है। इसको जो चैंट करेगा उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी आएगी। कुछ क्वेश्चंस हमारे फॉलोअर्स के हैं, तो थोड़ा उन पे चर्चा करिए चर्चा। 7 सप्तपुरी के नाम पूछना चाह रहे हैं आपसे। 7 सप्तपुरी के नाम मैंने डिटेल में तो स्टडी की नहीं है, मैं पढ़ाई करूंगा थोड़ा सा, और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा ज्ञान है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी थोड़ा ज्ञान ले रहा हूँ। सो हमारे व्यूवर्स अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, से समथिंग अबाउट भगवत भविष्य मलिका और कल्कि ऑफ बर्थ। मैंने भी थोड़ा सुना है इसके बारे में कि कुछ होने वाला है, कुछ विश्व में कुछ बड़ा, कोरोना आया था, काफी बड़ा बदलाव आया पूरे विश्व में, तो कुछ भी हो सकता है। और यदि शास्त्रों में लिखा है तो संभावनाएं बिल्कुल हैं, शास्त्र गलत नहीं हो सकते। तो बिल्कुल। और श्रीला प्रभुपाद ने भी आज से 50 साल पहले कहा था कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 50 साल तक चलने वाली है। तो बिल्कुल बहुत सारे मैचेस ऐसे लग रहे हैं कि वर्ल्ड में एक बड़ा चेंज आने वाला है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो वो चेंज कैसे टाइप का आने? सेंस की आप देखिए कि कितनी सारी सिंफुल एक्टिविटीज हो रही हैं। गाय को काटा जा रहा है, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, रेप भी बढ़ रहा है। हाँ, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं। तो अब कोई पाप करेगा तो उसका कभी तो घड़ा फूटेगा ना। दुनिया में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसी का परिणाम इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि जब तक स्पिरिचुअलिटी को पूरे समाज में फैलाया नहीं जाएगा तब तक तो लोग खुश नहीं रह सकते और शांति आ नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। आज के टाइम पे बढ़ते रेप केस को लेकर आपका क्या कहना है कि ये कैसे कम किया जाए, या जो ये लोग करते हैं, रेप करते हैं, उनका अंत कैसा होगा? अंत तो बुराई होना चाहिए, हाँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में एक स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, तो भाई सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। सेंसेस और माइंड टेम्प्ट कर रहे हैं, एक्ट कर लिया, तो वो तो सही नहीं है ना। पहले कल्चर था कि डर था लोगों के अंदर, अभी डर नहीं है, वो कल्चर नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तो तपस्या नहीं है लोगों के अंदर, वो मन की तपस्या नहीं है, मन को कंट्रोल कर पाए, मन में विचार आ रहा है तो रोक पाए उसको, फ्रीडम मिल चुकी है। हाँ, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, साथ में व्यक्ति के खुद की इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण होना चाहिए। वो तो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम दे नहीं पा रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एक क्वेश्चन और है हमारे फॉलोअर्स का कि कृष्ण जी की फेवरेट लीला कौन सी थी, और कुछ चमत्कार चमत्कार जो उनके साथ हुए? भगवान तो खुद चमत्कार करते हैं,
उनके साथ क्या चमत्कार होंगे। ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल चमत्कार। हाँ, और उनके साथ क्या लीला होगी, वो खुद लीला कर रहे हैं। सो ऑल दी पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म सब दिव्यम है, सब ट्रांसेंडेंटल है। जो इसको जान लेता है उसको फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की एक्टिविटीज को कभी भी हमें एक साधारण व्यक्ति की एक्टिविटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल दिव्य हैं इस भौतिक समझ से, भौतिक गणना से, बियॉन्ड ऑल मटेरियल कैलकुलेशंस, द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। आज की जनरेशन कंपेयर करती है, कनेक्ट करती है खुद को भगवान से कि भगवान रासलीला करते थे, हम भी कर रहे हैं। जैसे तो भगवान ने तो पत्थर भी उठाया था, गोवर्धन भी उठाया था। वो 5 किलो का पत्थर उठा के बता दें। भगवान ने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, तो वो ये क्यों नहीं करना चाहते हैं। वही तो उनका जो दूषित मन है ना, वो दूषित मन में कूड़ा करकट गोबर भरा हुआ है। तो उनको पता नहीं कि भगवान कृष्ण हैं कौन। पहले भगवान कृष्ण की स्थिति तो समझें। भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में रासलीला के बारे में बताया गया है। 9 स्कंद में भगवान की सृष्टि लीला है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, भगवान की शक्तियों के बारे में है। जब भगवान कौन है उसके बारे में जानेंगे, तब भगवान की लीलाओं को समझेंगे, तब समझ में आएगा भगवान की लीला साधारण नहीं है। तो ये लोग जो बोलते हैं उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, आज की जनरेशन को आप ऐसा क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे कि वो उसके ऊपर चल के अपने जीवन को सुधारे और कुछ नई चीजें सीख के एक सही लाइफ को अपने अंदर अपनाए? पहले तो उनको समय देना चाहिए स्पिरिचुअलिटी को। जो सोशल मीडिया में 1 घंटा 2 घंटा फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को थोड़ा कम वेस्ट करो। मैं बोलूँ कि चलाना ही नहीं है तो मानेंगे नहीं लोग। एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा डेली स्पिरिचुअलिटी के लिए दीजिए। और ये जो मैंने मंत्र बताया, हरे कृष्ण मंत्र, इस मंत्र का 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को जप करने से शुरुआत कीजिए। और भगवत गीता पढ़िए थोड़ा। भगवत गीता एज इट इज बहुत ही अच्छी बुक है। और फूड हैबिट्स बहुत बिगड़ी हुई हैं आजकल के युवाओं की। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो भगवान को अर्पित करके भोग नहीं ले रहा है वो पाप खा रहा है। तो एक तो शुद्ध सात्विक खाना है और भगवान को अर्पित करके खाना है। तब ये फूड हैबिट्स हमारी अच्छी हो जाएंगी। भगवत गीता पढ़ेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे, तो लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। और फिर एक गाइडेंस मिल जाएगी, मतलब भगवान स्वयं गाइड करेंगे। नॉलेज, भगवान की जो नॉलेज है भगवत गीता, वो उससे गाइडेंस मिलेगी। और साथ में एक चीज़ और कर सकें, जो लोग इस नॉलेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डिवोटीज हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, उनके संपर्क में रहें, उनसे गाइडेंस लें, तो लाइफ बेटर हो जाएगी। हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज, एवरी डे चैंट हरे कृष्ण महामंत्र विच इज वेरी वेरी पावरफुल, साइंटिफिक। रीड भगवत गीता एवरी डे एंड ईट फूड विच इज सात्विक एंड ऑफर टू द लॉर्ड। भगवान को भोग लगा हुआ और सात्विक खाना खाएं। ये सब मैसेज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो साथ में हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल लेते हैं, एंड में को डाल देना, ठीक है? शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,